हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम एडिक्ट। माई सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सक्सेना। फ्रेंड्स, डेनियल सेल की वर्किंग के बाद आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, चलिए हम देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल है फ्रेंड्स चार्ज का सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब सेपरेट होने लगते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो अब हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए हम मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं फ्रेंड्स। 3 डायग्राम में मैंने क्या किया है कि मेटल की रॉड को, एक मेटल रॉड ली है, एम नाम की मेटल रॉड है, और इस मेटल रॉड को मेटल के ही सॉल्ट सॉल्यूशन में हमने डिप करके रखा है। मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हमने रॉड जिंक है तो जिंक की रॉड को हमने या तो किस में डिप करके रखे हैं, हम जिंक सल्फेट में, मेटल के खुद के सॉल्यूशन में डिप करके रखना है। जिंक नाइट्रेट में हम डिप कर सकते हैं, जिंक क्लोराइड में हम डिप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस मेटल की रॉड को हमने क्या किया है, मेटल की रॉड को मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में ही प्लेस करके रखा है। तो जब हम किसी भी मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब ये 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में Mn पॉजिटिव आयन है। N इट इज़ द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। N इज़ नथिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, N क्या है, पॉजिटिव चार्ज का नंबर। तो Mn पॉजिटिव आयन क्या करे, या तो इस मेटल रॉड के साथ कोलॉइड हो जाके और बाउंस बैक अपने सॉल्यूशन में वापस आ जाए। तो पहली कंडीशन क्या है कि Mn पॉजिटिव आयंस दे में कोलॉइड विद द मेटल रॉड एंड डिफ्लेक्टेड बैक विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हो, ऐसा का ऐसे ही डिफ्लेक्ट बैक हो जाए। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि Mn पॉजिटिव आयन, ये जो Mn पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में थे, ये Mn पॉजिटिव आयन क्या करें, ये ऑन कॉलिजन विद दिस मेटल रॉड के साथ कोलॉइड करें और वहाँ से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें इस मेटल रॉड से। मेटल की रॉड है फ्रेंड्स, तो मेटल की रॉड से क्या करें, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एज अ मेटल के फॉर्म में इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाए। यहाँ देखिए मैंने M लिखा हुआ है। तो M पॉजिटिव आयन क्या करें, ऑन कॉलिजन विद मेटल रॉड मे गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंज इनटू मेटल एटम। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मेटल आयन गेट रिड्यूस्ड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल एटम। थर्ड कंडीशन में, थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेटल एटम जो है, ये मेटल एटम, मेटल की जो रॉड है, दे में लूज इलेक्ट्रॉन, ये मेटल रॉड है, ये क्या करे, इट में लूज इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे एंड चेंज इनटू Mn पॉजिटिव आयन है। मेटल रॉड से, ये मेटल की रॉड है, ये मेटल की रॉड क्या करे, Mn पॉजिटिव आयन के फॉर्म में अपने पॉजिटिव आयन्स को लूज करे और Mn पॉजिटिव आयन्स लूज करने के बाद मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे रह जाएं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब देखिए कि तीनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी में तो कोई चेंज नहीं है ना, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए कि व्हाट एक्चुअली हैपन्स, क्या हो सकता है। तो इट डिपेंड्स, क्या हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल और इट्स आयंस। ये इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मेटल की कैसी टेंडेंसी है, उसके अंदर जो मेटल आयन है उसकी क्या टेंडेंसी है। तो ये रिलेटिव टेंडेंसी पर डिपेंड करता है, किसकी रिलेटिव टेंडेंसी, मेटल और उसके आयंस की टेंडेंसी पर डिपेंड करता है। अब देखिए कि अगर मेटल आयंस की टेंडेंसी जो है रिड्यूस होने की है, मेटल आयंस की टेंडेंसी, मेटल के जो सॉल्ट सॉल्यूशन में Mn पॉजिटिव आयन है, अगर वहाँ Mn पॉजिटिव आयन की आदत कैसी है, रिड्यूस होने की आदत है, तो क्या करेगा, Mn पॉजिटिव आयन इस मेटल रॉड से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और मेटल के फॉर्म में यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इफ़ मेटल आयंस हैव रिलेटिव हायर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड दिस विल अकर, ये रिडक्शन की प्रोसेस होगी और मेटल आयन क्या करेंगे, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल रॉड, मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और
एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जब ये मेटल आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे मेटल से, तो उसके बाद क्या होगा, मेटल की रॉड के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा फ्रेंड्स, मेटल की रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मेटल की रॉड, क्योंकि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो मेटल की रॉड के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, मेटल रॉड विल डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द सोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, Mn पॉजिटिव आयन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जिंक की रॉड को, यहाँ पर हम एग्जांपल एक दूसरा लेते हैं, कॉपर की रॉड को अगर हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो सोल्यूशन में थे, इनकी ज़्यादा आदत होती है रिड्यूस होने की, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन भी है यहाँ पे और सल्फेट 2 नेगेटिव आयन भी है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन पे कितना चार्ज है फ्रेंड्स, 2 पॉजिटिव चार्ज। अभी क्या करेगा, कॉपर की इस मान लेते हैं रॉड कॉपर की है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की रिड्यूस होने की आदत ज़्यादा है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे, मेटल रॉड के पास जाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, फ्रॉम सोल्यूशन से इलेक्ट्रॉन्स को, सोल्यूशन वाले जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है ये जाएंगे टूवर्ड्स मेटल रॉड, और वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन आए, तो ये रॉड, कॉपर की रॉड कैसे हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, और जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करेंगे, इस मेटल रॉड के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगी कॉपर मेटल। और हमारे सोल्यूशन में मान लेते हैं मेटल सॉल्ट सोल्यूशन हमने कॉपर सल्फेट का लिया था, तो अब हमारे सोल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन तो यहाँ डिपॉजिट हो गए, मेटल की रॉड कैसे हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो सल्फेट 2 नेगेटिव आयन, अभी जो सल्फेट 2 नेगेटिव आयन है, ये सल्फेट 2 नेगेटिव आयन इस रॉड के, क्योंकि सल्फेट नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन सोल्यूशन में उनका कुछ नहीं हुआ, तो उनकी कंसंट्रेशन जितनी थी उतनी है, मतलब बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन से चले गए हैं। तो सल्फेट 2 नेगेटिव आयन सारे इस मेटल रॉड के चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेटल रॉड पे कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव, और सोल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज हो गया, सल्फेट आयन्स पे कैसा चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज। तो हमारा जो सल्फेट आयन नेगेटिवली चार्ज और कॉपर रॉड कैसे हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो गया। तो चार्ज का जब सेपरेशन होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी इस केस में हमारी मेटल रॉड कैसी हो गई है, पॉजिटिवली चार्ज, कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया मेटल रॉड से, तो इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना क्या होता है फ्रेंड्स, रिडक्शन। तो इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम थर्ड कंडीशन में आते हैं कि अगर हमारी मेटल रॉड की आदत कैसी है, ये हमारा फर्स्ट केस था रिडक्शन पोटेंशियल का। अब ये हमारा नेक्स्ट केस है, मान लेते हैं कि ये मेटल रॉड कैसी है, मेटल रॉड की कैसी आदत है, मेटल रॉड की रिलेटिव टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। यहाँ पर जो Mn पॉजिटिव आयन है उसमें रिड्यूस होने की आदत कम है, इस मेटल रॉड की आदत है ऑक्सीडाइज होने की। तो इफ मेटल हैज़ रिलेटिव हायर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, देन व्हाट हैपन, देन ऑक्सीडेशन विल अकर, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कैसे होगा कि जो मेटल है ये Mn पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगी और Mn पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में आने लगेंगे। Mn पॉजिटिव आयन पहले से भी सोल्यूशन में थे फ्रेंड्स, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड के ऊपर रह जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव आयन सारे सोल्यूशन पर रह रहे हैं, सोल्यूशन में आ रहे हैं सॉरी, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है रॉड के ऊपर रह जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स जब रॉड के ऊपर रह जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद मान लेते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जिंक को हमने डिप किया है जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। ये हमारे जिंक की रॉड है और इस जिंक की रॉड को अगर हमने डिप किया किसमें, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, तो जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक की आदत कैसे है, जिंक की रिलेटिव हायर टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की। तो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव आयन कंटिन्यूस सोल्यूशन में आते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रह जाएंगे। तो ये जिंक 2 पॉजिटिव आयन रॉड से सोल्यूशन में आ रहे हैं, साथ में जिंक 2 पॉजिटिव आयन और सल्फेट 2 नेगेटिव आयन ऑलरेडी पहले से सोल्यूशन में मौजूद हैं। तो ये पॉजिटिव आयन अब इन इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयन, फिर से चार्ज का सेपरेशन हुआ, जिंक सारे पॉजिटिव आयन के फॉर्म में इस रॉड के आजू बाजू सारे इकट्ठे हो जाएंगे जिंक 2 पॉजिटिव आयन। अब थोड़ी देर के बाद जैसे ये रॉड और जिंक 2 पॉजिटिव आयन को लूज़ करने जाएगी, तो अब ये पॉजिटिव आयन जो ऑलरेडी पहले से सोल्यूशन में प्रेजेंट थे, अब उन आयन्स को रिपेल करेंगे। तो फ्रेंड्स हमेशा ऐसा नहीं है कि पूरी मेटल रॉड इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती जाएगी, कभी ना कभी ये रिएक्शन स्टॉप होती है। स्टॉप कब होती है, जब यहाँ पर
सारे पॉजिटिव आयन चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं, तो ये मेटल आयन और पॉजिटिव आयन को सोल्यूशन में मतलब मेटल आयन तो लूज़ करती है, बट सोल्यूशन में प्रेजेंट पॉजिटिव आयन उनको सोल्यूशन में आने से रोक लेते हैं। तब हम बोलते हैं कि कंडीशन कैसी होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाता है मेटल आयन का। हमको ऐसा लगता है कि बंद हो गया, लेकिन रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहती है। जितने सोल्यूशन में Mn पॉजिटिव आयन रहेंगे, मेटल रॉड के ऊपर भी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। तो ऐसे जब हम इस टाइप के पोटेंशियल को पढ़ते हैं जिसमें मेटल की आदत है, मेटल की रिलेटिव हायर टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, तब मेटल से Mn पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में आते हैं और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल रॉड के ऊपर ही रह जाते हैं। तो फिर से चार्ज का सेपरेशन हुआ, पॉजिटिव चार्ज सोल्यूशन के अंदर और रॉड के ऊपर कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस चार्ज सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अगेन कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए कि यहाँ पे मेटल की रॉड की आदत है ऑक्सीडाइज होने की, तो इस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या है, मेटल रॉड की हायर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या है, मेटल रॉड की बिल्कुल आदत नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, लेकिन मेटल आयन जो Mn पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में थे वो क्या करेंगे, मेटल रॉड के पास जाएंगे, वहाँ से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और मेटल के फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएंगे। लेकिन इस Mn पॉजिटिव आयन का जो मेटल सॉल्ट सोल्यूशन था, मान लेते हैं इसके साथ सल्फेट आयन था, तो ये सल्फेट आयन अब इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि रॉड से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो रॉड पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और सोल्यूशन में प्रेजेंट जो नेगेटिव आयन है वो यहाँ पे रॉड के पास, यहाँ सल्फेट 2 नेगेटिव आयन कंटिन्यूसली इकट्ठे होते जाएंगे और फिर से एक चार्ज सेपरेशन होगा बिटवीन रॉड एंड इट्स सोल्यूशन, बिटवीन मेटल एंड इट्स सोल्यूशन। तो इस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, थोड़ी देर के बाद फिर से ये भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर मेटल Mn पॉजिटिव आयन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने यहाँ पे पहुँचती है, तो ये सल्फेट नेगेटिव आयन उन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल आयन को लेने नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद उसके आजू बाजू इकट्ठा हो गए हैं। तो थोड़ी देर के बाद ये प्रोसेस भी बंद हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि व्हेन Mn पॉजिटिव आयन गेन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन इट इज़ इन इक्विलिब्रियम विथ मेटल, द रिडक्शन पोटेंशियल इट सीम्स टू बी स्टॉप। हमको ऐसा लगेगा कि रिएक्शन बंद हो गई है, मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस नहीं, मतलब मेटल आयन और रिड्यूस नहीं हो पा रहे। तो ये वाला पोटेंशियल कैसा है, इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये वाला पोटेंशियल कैसा है, इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करें, तो हम कैसे बोलते हैं कि द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, फ्रेंड्स पोटेंशियल का मतलब क्या है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। तो जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इट इज सेटअप बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन्स इन द सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब क्या होता है कि मेटल आयन और मेटल रॉड के बीच में क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो जब ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मेटल आयन की आदत कैसी है, मेटल आयन की आदत है रिड्यूस होने की, मेटल आयन जो सोल्यूशन में प्रेजेंट थे मेटल आयन की आदत है रिड्यूस होने की, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर मेटल रॉड की आदत है ऑक्सीडाइज होने की, तो Mn पॉजिटिव आयन कंटिन्यूस सोल्यूशन में आते हैं और रॉड पूरी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, तो फिर से चार्ज का सेपरेशन होता है बिटवीन मेटल रॉड एंड सोल्यूशन। यहाँ पे भी देखिए चार्ज सेपरेशन बिटवीन मेटल रॉड एंड इट्स सोल्यूशन। तब इस वाली कंडीशन में जब मेटल की आदत कैसी है, मेटल है रिलेटिवली हायर टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज होने की आदत है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं सेल पोटेंशियल।